हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़ इस स्टोरी का पार्ट 1 मैंने कल ही अपलोड कर दिया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ चैनल पे विज़िट करके वीडियो सेक्शन में चले जाइएगा। वहाँ पे पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। उसके बाद ही इस पार्ट 2 को देखिएगा, वरना आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि स्टोरी कहाँ से चल रहा है और कहाँ से नहीं चल रहा है। अपडेट्स डेली बेसिस पे आते हैं, तो इन्जॉय कीजिए। और ये स्टोरी जहाँ से ख़त्म हुआ था ठीक वहीं से यहाँ ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा हमने देखा था कि हमारे ये चैन झैन टाओ के शोल्डर पर हाथ रखा हुआ था। इसके साथ ही वो घूमकर उसके फेस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंच मारता है, जिससे झैन टाओ के फेस का स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाता है और बिल्कुल एक पचका हुआ बैलून की तरह दिखने लगता है। फिर झैन टाओ अपने फेस को पकड़कर हमारे ये चैन से बोलता है कि क्या तुम्हें अपने ज़िंदगी से मन भर गया है जो तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। और इसके मुंह देखने लायक है गाइस, क्या मारा है। एक ही शॉट में इसका आधा फेस का हालत ही ख़राब कर दिया। फिर इतना सुनना ही था कि ये चैन बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है और झैंग टाओ को उसके हाथ से पकड़ के सीधा उठा के पटक देता है। और ये इतना तेज़ी के साथ हुआ कि झैंग टाओ को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और डर के मारे ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। और इसी के साथ हमारा ये चैन उसे ज़मीन में गाड़ देता है। लिटरली एवेंजर्स का याद आ गया। और इसी के साथ ग्रैंडपा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि एक सेकंड स्टेज ची कंडेंसेशन का झैंग टाओ क्या हार गया। अगर ये अगर ये चैन एक एक्सपर्ट भी है तो भी इसकी ताकत बहुत ही डरावनी है। और इसी के साथ ये चैन उस झैंग टाओ को उठाकर लात मारते हुए उसे दरवाजे से बाहर फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हें हेवेंस देख रहा है, तुम्हें अपने लिए कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंडपा ये चैन को थैंक्स बोल रहे थे क्योंकि हेल्प करने के लिए उनकी हेल्प करने के लिए। वहीं ये चैन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वही कर रहा हूँ जिसकी ज़रूरत है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि वैसे मैं हैंग यू सेक्ट का एक एल्डर हूँ, पर मैंने कुछ बहुत गलत काम कर दिया था जिसकी वजह से मैं इस छोटे से स्पिरिट गार्डन में रह रहा हूँ। वो झैंग टाओ मेरा डिसाइपल है और ये मेरी ही गलती है कि मैंने उसे चीज़ें सही से नहीं सिखाया। तभी ये चैन बोलता है कि सेक्ट में लोग अपनी काबिलियत की वजह से आते हैं, आपको उनकी गलतियों के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। फिर छोटा बच्चा बताता है कि झैंग टाओ ग्रैंडपा के सेलेस्टियल स्किल के बुक के पीछे पड़ा है। इन सालों में ग्रैंडपा से उनकी सारी चीज़ें ले ली है झैंग टाओ ने। वो हमेशा आता है और हमें परेशान करता है। इस इस बुक के बारे में सुनकर ये चैन बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर उसे बताया जाता है कि हैंग यू सेक्ट में 3 ट्रेजर्स हैं, जिसमें से एक सेलेस्टियल बुक है। एक बार ये स्किल अगर किसी को मिल जाए तो ये स्किल उसकी ची को कम समय में ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। इस तरह की स्किल बहुत ही कीमती है और ये बहुत ही मुश्किल से ही किसी को मिल सकता है। और किसने सोचा था कि इस बूढ़े इंसान के पास इतना बड़ा खजाना होगा। इसी के साथ ये चैन का सोचना ख़त्म होता है और ग्रैंडपा बोलते हैं कि लिटिल फ्रेंड, मैंने तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख दिया है, तुम कल ही माउंटेन जा सकते हो। तुम्हारे टैलेंट कमज़ोर नहीं है, इसे वेस्ट मत करना। और साथ ही ये रहा हैंग्यू सेक्ट का बिगनर्स मैनुअल बुक, अगर टाइम हो तो इसे प्रैक्टिस कर लेना। जिसके लिए ये चैन उनको थैंक्स बोलता है। फिर वो जंगल के बीच चला जाता है और वहाँ कल्टीवेट करने लग जाता है, जहाँ कुछ देर कल्टीवेट करने के बाद उसे अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी फील होने लग जाता है और अपने हाथ में देखता है कि उसके हाथ में करंट निकल रहा है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और उसका नाम पुकारता है, रशिंग लाइटनिंग पाम, एक ऑफेंसिव अटैक स्किल। इसके लाइटनिंग और बूमिंग थंडर पावर के साथ ये यकीनन एक पावरफुल मूव बन जाता है और इस तरह के स्किल मेरे खुद के बॉडी को भी डैमेज कर सकता है, इसलिए मुझे संभाल कर रहना होगा।
जब मैं इसका इस्तेमाल करूँ। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरे पास ट्रू फायर है जो मेरे बॉडी को हार्ड बना रहा है और साथ ही मेरे बोन्स को भी ताकत दे रहा है। फिर भी मुझे संभल कर रहना पड़ेगा जब भी मैं इस थंडर पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हैंग्यू सेक्ट को दिखाया जाता है, जहां बताया जाता है कि हैंग्यू सेक्ट में एक टेम्पल, एक हॉल, 2 गार्डन और 3 माउंटेन पीक्स और 8 पेविलियंस हैं। इस एक टेम्पल का नाम जीफा टेम्पल है। अगर कोई एल्डर गलती करता है तो उसे इस टेम्पल में सजा दिया जाता है। फिर हॉल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है जी लू हॉल। अगर कोई स्टूडेंट्स कोई गलती करता है तो उसे यहाँ पनिशमेंट दिया जाता है। फिर 2 गार्डन्स के बारे में बताया जाता है। एक गार्डन का नाम स्पिरिट हर्ब है तो दूसरे का स्पिरिट फ्रूट है। फिर 3 पीक्स के बारे में बताया जाता है। एक का नाम है टियान यांग पीक, दूसरा ट्यांग पीक और तीसरे का नाम रेन यांग पीक है। और फिर 8 पेविलियंस के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है स्पिरिट कलेक्शन, वेपन, बुक, पिल्स, ट्रेजर, मिशन, इंफॉर्मेशन एंड 9 क्लियर। इसके साथ ही हमारा ये चैन हैंग्यू सेक्ट में चला जाता है, जहां उसे बोला जा रहा था कि अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना। ये चैन वहाँ अपना रिकमेंडेशन लेटर दिखाता है जिसको देखकर वहाँ सभी एल्डर्स ग्रैंडपा का नाम पुकारने लगते हैं, झेंग फेंग नियान। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे पहले झेंग फेंग ने कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं किया। फिर एक एल्डर बाकी के 3 पीक्स के एल्डर से बोलता है कि आप लोग आपस में बात कर लीजिए और बताइए कि आप में से कौन ये चेन का मास्टर बनना चाहेगा। फिर एक एल्डर ये चेन से उसका एज पूछता है तो ये चेन अपना एज 16 बताता है। ये सुनकर तो मानो उन तीनों पर बिजली ही गिर गया हो और उनमें से 2 तो ऐसे भागते हैं जैसे कोई उनके पीछे सांड छोड़ दिया हो। ये देख जिस एल्डर ने उनसे सवाल किया था वो भी काफ़ी शॉक हो जाते हैं और उनसे बोलने लगते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, वापस आइए। पर वो लोग बहाना मार देते हैं कि मेरे सेक्ट में कुछ बहुत ही ज़रूरी काम है तो जिससे करना बहुत ज़रूरी है, तो हम चले। तभी वो एल्डर तीसरे एल्डर जिनका नाम यिंग किंग यांग है से पूछते हैं कि कम से कम आप तो कुछ बोलिए। तो वो एल्डर बोलते हैं कि जूनियर एल्डर किंग ये चैन हमारा रेन यांग सेक्ट के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है। मुझे माफ़ करना इसे रिजेक्ट करने के लिए, पर इसका टैलेंट बहुत कम है। फिर जूनियर एल्डर किंग हमारा ये चैन से पूछते हैं कि लिटिल फ्रेंड, लगता है तुम्हें आउटर डिसाइपल की तरह ही रहना होगा इस वक्त। क्या तुम्हें मंजूर है? आउटर सेक्ट, आउटर डिसाइपल। तब तो पता नहीं कौन जानता है कि मैं यहाँ से कितने दूर तक जा पाऊँगा। ओके देन, ये रहा तुम्हारा जेड टैबलेट। और क्योंकि तुम एक आउटर डिसाइपल हो तो तुम्हें इनर सेक्ट का कोई भी स्किल्स एंड टेक्निक्स नहीं दिया जाएगा और इस जेड के साथ तुम्हें सिर्फ एक ही एलिक्सिर का बॉटल मिल सकता है हर मंथ। थैंक यू सीनियर। फिर एल्डर बोलते हैं कि बच्चे, तुम्हें बहुत मन लगाकर मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही मंथ है और इसके बाद हम रिजल्ट्स देखेंगे तुम्हारे प्रोग्रेस का। चलो अब तुम वेपन पवेलियन जाओ और अपने लिए एक स्पिरिट वेपन ले लो। फिर सीन शिफ्ट होता है और वेपन पवेलियन को दिखाया जाता है, जहां उसका केयर टेकर जिसका नाम चाओ टाओ है वो चेयर पर बैठा हुआ था और ये चेन से बोलता है कि बच्चे, मैंने तुम्हें इससे पहले कभी भी नहीं देखा यहाँ। मैं यहाँ एक न्यूली अपॉइंटेड आउटर सेक्ट डिसाइपल हूँ। मुझे एल्डर किंग ने एक वेपन लेने भेजा है। ओके ओके, तब तुम खुद ही अंदर चले जाओ और अपने लिए एक वेपन ले लो।
पर याद रखना कि तुम्हें सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर ही जाना अलाउड है। सेकंड फ्लोर पर मत जाना क्योंकि वहाँ इनर डिसाइपल जा सकते हैं, ना कि आउटर डिसाइपल। ओके। इसी के साथ ये चेन अंदर चला जाता है और एक एक करके सभी वेपन्स को चेक करने लग जाता है। जहाँ उसे एक भी वेपन पसंद नहीं आता, कोई उसे हल्का लगता है तो कोई बेकार। एक्चुअली उसे सारे ही बेकार लगते हैं और टेंशन में सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसका ट्रू फायर अपने आप उसके बॉडी से बाहर निकल जाता है और कहीं जाने लग जाता है, जिसे देखकर यीचन बहुत शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ। फिर वो उससे फायर के पीछे भागने लग जाता है और देखता है कि वो फायर एक वेपन के सामने ठहरा हुआ है जिसका नाम है हेवनली ब्रेकर। इसे जैसे ही उठाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा भारी है, तकरीबन 200 किलो का। अगर तुम किसी से लड़ाई करते हुए इस वेपन से, तो भले ही सामने वाला तुम्हें मार पाए या ना पाए, पर तुम इसे हिलाते हिलाते ज़रूर मर जाओगे। लोल, मेरे दिमाग में कुछ और आ गया। एनीवेज, फिर वो सोचता है कि ये तो बहुत ही अजीब स्वॉर्ड है, ना ही इसमें कोई धार है और ना ही ये हल्का है। इसे तो किसी को मार पाना भी इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर मुझे किसी को इस स्वॉर्ड से कूटना है तो ये उतना बुरा चॉइस भी नहीं है। और इतना बोलकर वो उस स्वॉर्ड को रख दे लेता है। इसके बाद वो इस पेविलियन से बाहर आ जाता है, जहाँ उसे दोबारा वही गेटकीपर मिलता है जो यी चेन को देखकर बोलता है कि बच्चे, इस छोटे से शरीर के साथ तुम इस भारी भरकम लोहे के बड़े से स्वॉर्ड को क्यों ले लिए हो? ये कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है। ये सुनकर ये चेन पूछता है कि सीनियर, इसका ओरिजिन क्या है? मतलब कि ये स्वॉर्ड को कैसे एंड किस चीज़ से बनाया गया है? इस सवाल को सुनकर गेटकीपर बोलता है कि ये स्वॉर्ड जब से मैं इस वेपन पवेलियन का गेटकीपर बना हूँ, तब से ही ये स्वॉर्ड यहाँ है। अराउंड 100 ईयर्स से ये स्वॉर्ड यहीं पर है, इसलिए मुझे इसके ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर गेटकीपर उससे बोलता है तो कि तुम्हें कोई और स्वॉर्ड चूज़ करना चाहिए। इस स्वॉर्ड का वेट नॉर्मल नहीं है, तुम इसे ठीक से चला नहीं पाओगे। इसे सुनकर यीचन बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ही रखना चाहता हूँ। तुम तो बहुत जिद्दी हो। चलो ठीक है फिर, जाओ यहाँ से। इसे सु इसे सुन यीचन उन्हें थैंक्स सीनियर बोलता है और निकल जाता है। जैसे ही यीचन वहाँ से निकलता है, तब कुछ डिसाइपल्स उसे देखकर आपस में गॉसिप करने लग जाते हैं कि ये लड़का कौन है, इसे तो पहले कभी नहीं देखा यहाँ, कहीं ये कोई न्यू आउटर डिसाइपल तो नहीं। फिर एक डिसाइपल बोलता है कि इसके पीछे देखो, कहीं ये हेवेंस ब्रेकर स्वॉर्ड तो नहीं। ऐसा लगता है कि ये लड़का इतना कमज़ोर नहीं है। भले ही इसका कल्टीवेशन लेवल कमज़ोर है, बट इसका दिमाग नॉर्मल नहीं है। फिर एक और डिसाइपल बोलता है कि ये तो झेंगियन सेक्ट का मेंबर है ना, ये यहाँ हैंग्यू सेक्ट में क्या कर रहा है? तुम्हें शायद नहीं पता कि आने वाले 3 मंथ्स में झेंग्यून सेक्ट, किंग यू सेक्ट और हमारे हैंग यू सेक्ट के बीच कंपटीशन होने वाला है। वहाँ की जो फीमेल डिसाइपल है वो बहुत ही खूबसूरत है। शी इज़ जस्ट लाइक अ गॉडेस। गाइस, यहाँ बता दूँ कि यहाँ उसी लड़की के बारे में बात हो रहा है जिसे हमने चैप्टर 1 में देखा था, जो हमारे यी चेन को फेयरवेल बोलने आई थी। झेंगयून सेक्ट के लोग यहाँ हैं, मतलब कोई कंपटीशन के बारे में डिस्कस करने आए होंगे। ये सब सुनकर ये चेन मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इतने जल्दी मिलेंगे। मैं ज़रूर अपना बदला लूँगा। ये उसकी लड़ाई के बारे में सोच रहा था, ये उस लड़की के बारे में सोच रहा था। इतना सोचना ही था कि इसका पुकार शायद भगवान सुन लिए कि वो लड़की ठीक इसके सिर के ऊपर से उड़ते हुए जा रही थी और इसे ये चैन भी फील हो गया और वो वहाँ रुक कर सोचने लग जाती है कि ये तो काफ़ी फेमिलियर ऑरा है। इसे सुनने के बाद उस लड़की के साथ भी एक लड़का था जो उससे पूछता है कि क्या हुआ,
तो वो बोलती कुछ नहीं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमारे हीरो वही जंगल के बीच बैठा हुआ अपने हाथ को देखता है, जहाँ से वो उसी थंडर पाम स्किल को रिलीज़ करके देखने लगता है और इसके साथ ही अपने स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। पर जैसे ही वो उस स्वॉर्ड को पकड़ता है कि तभी उसमें से बहुत तेज़ रोशनी निकलने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ, और सब सोचने के साथ ही बहुत तेज़ गोल्डन कलर का लाइट उसके पूरे बॉडी में फैल जाता है और फिर अचानक से उसके सिर के अंदर घुस जाता है, जिसे देखकर बोलता है कि ये तो फियर्स डेसोलेट शाइनिंग बॉडी है। ये यकीनन कोई सीक्रेट टेक्निक है। हम जरूर कोई ट्रेजर को उठा लिए हैं। और इतना बोलने के साथ ही वो वहीं बैठ जाता है और अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है, जहाँ वो देखता है कि और सारे एंशियंट वर्ड्स उसके चारों ओर घूम रहे हैं और सडनली से उसके शरीर में जाके चिपक जाता है और इसके साथ ही उसका पूरा बॉडी गोल्डन कलर से भर जाता है और उसका लुक भी चेंज हो जाता है। और फिर अपनी कल्टीवेशन से उठकर बोलता है कि हर हार्ड वर्क हमेशा फ़ायदा देता है, और इतना बोलकर वो खुश हो जाता है। इसी के साथ वो अपना जेड एलिक्सिर को निकालता है, जो इससे वो जूनियर एल्डर ने दिया था, और उसे पीने लगता है और सोचता है कि मुझे 1 मंथ में 1 जेड एलिक्सिर मिलेगा सेक्ट से, पर ये काफ़ी नहीं है, मुझे और चाहिए। ये तो मेरे दांतों को गीला करने के लिए भी काफ़ी नहीं है। लगता है मुझे इनर सेक्ट जाकर कोई क्वेस्ट को उठाना पड़ेगा। क्वेस्ट मतलब एक तरह का काम जिसे पूरा करके इसे रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड में ये एलिक्सिर लेगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हंटिंग हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ यी चेन से बोला जाता है कि फर्स्ट लेवल का ची कंडेंसेशन तुम्हारे टैलेंट को बहुत ही कमज़ोर है। इस टैलेंट के साथ तुम स्पिरिट आर्टिफैक्ट को लिए हुए हो। तुम जरूर मजाक कर रहे हो, है ना? मुझे लगता है कि ये बचपन में अपने सिर के बल गिर गया होगा, लेकिन ये चंद इन लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देता। वो सीधा उस बोर्ड की तरफ चला जाता है जहाँ उसे क्वेस्ट मिलेगा, और सारे क्वेस्ट को चेक कर वो उसमें से एक क्वेस्ट को पिक करता है, जिसका नाम है ब्लड वुल्फ मिशन। तभी एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम झैंग लॉन्ग है। ये उसी झैंग टाओ का भाई है जिसे ये चेन धोबी पछाड़ दिया था और उसके पिछवाड़े में भी लात मारा था। और इसी के साथ वो झैंग लॉन्ग यीचेन के पास आता है और उस ब्लड वुल्फ मिशन को ले लेता है। उस टोकन को यीचेन को दिखाते हुए बोलता है कि इसे मैं ले रहा हूँ, पर यीचेन उस पर ध्यान ही नहीं देता। तो झैंग लॉन्ग शॉक होकर पूछता है कि क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? बेसिकली वो इसे परेशान करने आया था यहाँ। फिर भी यीचेन बोलता है कि सीनियर, अगर आपने इसे ले लिया तो आप रख लीजिए। ये सुनकर झैंगलोंग शॉक हो जाता है और हंसते हुए यीचेन के कंधे पर हाथ रख देता है और बोलता है कि मैंने सच में तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर दिया। पर यीचेन तो उसका इंटेंशन समझ में आ गया था, इसलिए वो अपना गोल्डन ऑरा रिलीज कर देता है, जिसे झैंगलोंग पीछे फेंका जाता है। फिर यीचेन झैंगलोंग से बोलता है कि सीनियर, मैंने आपके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं दिखाया है, फिर भी आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? कोई दुश्मनी नहीं दिखाई? सच में? तुमने मेरे छोटे भाई को कुत्ते की तरह मारा और बोलते हो कि कोई दुश्मनी नहीं दिखाई? इसकी आंखें तो लिटरली बाहर ही आ जाएगा ऐसा लग रहा है। झैंगलोंग बोलता है कि तुम में गट्स है, तुम मेरे भाई को मारे और तब भी बोलने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? क्यों, है ना? ये सुनने के बाद यीचेन बोलता है कि क्या वो झैंगटाओ है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि उसी ने फाइट शुरू किया था। मैं तो उसे लड़ना ही नहीं चाहता था, फिर भी मुझे लड़ना पड़ा। तभी झैंगलोंग का दोस्त बोलता है कि 5th स्टेज ची कंडेंसेशन है हमारा, अगर हम लड़ते भी हैं इससे अभी तो हम नहीं हारेंगे। जिसे सुनकर झैंगलोंग बोलता है कि वंडरफुल,
ऐसे भी मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो खुद को कमज़ोर और असहाय दिखाते हैं। ये सब देखकर आसपास लोग बातें करने लग जाते हैं कि क्या ये लोग आपस में लड़ने वाले हैं। सिर्फ फर्स्ट स्टेज ची कंडेंसेशन के साथ क्या ये बच्चा झैंगलोंग के सामने टिक पाएगा। इस बच्चे ने लगता है ज़रूर कोई गलत मेडिसिन खा लिया है। तभी एक एल्डर का एंट्री होता है जो आने के साथ ही दोनों झैंग और ये चेन को डांटते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। ये मिशन पवेलियन है, तुम जैसे मूर्ख लोगों की लड़ाई करने की जगह नहीं है। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो जाओ और फेंग यून स्टेज पर लड़ो और वहीं मरो। फिर झैंगलोंग बोलता है कि बच्चे, आज नहीं तो कल मैं तुमसे बदला जरूर लूँगा। जिसे सुन ये चैन हंसते हुए बोलता है कि मैं इंतज़ार करूँगा। इसके बाद झैंगलोंग वहाँ से चला जाता है और ये चैन भी दोबारा से उस क्वेस्ट बोर्ड के पास आता है और वहाँ से एक फायर वुल्फ का क्वेस्ट को सेलेक्ट कर लेता है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और रात का समय दिखाया जाता है जहाँ ये चैन एक माउंटेन के ऊपर चढ़ता हुआ दिखाया जाता है और बहुत मुश्किलों से माउंटेन पर चढ़ने के बाद ये चैन सांस लेता है। जैसे ही सामने देखता है तो वहाँ उसे एक स्पिरिट ग्रास मिल जाता है, जिसे देखकर तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और शायद ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इसे ये ग्रास यहाँ मिल जाएगा। पर इसका खुशी ज़्यादा देर टिकता भी नहीं है क्योंकि इसे ठीक पीछे वही फायर वुल्फ खड़ा होता है जिसे मारने का इसने क्वेस्ट लिया था। ज़्यादा वक्त बीतता भी नहीं है कि ये चैन पर वो वुल्फ अटैक कर देता है और अपना एक पावरफुल फायर रिलीज कर देता है, जिसे देखकर ये चैन बिल्कुल शांत रहता है और अपना गोल्डन ऑरा रिलीज करता है और साथ ही अपना स्वॉर्ड भी निकाल लेता है। फिर एक ही शॉट में उस वुल्फ को मार देता है, साथ ही उसका कोर भी निकाल लेता है और गौर से उस कोर को देखने लग जाता है। पर लगता है आज इसका किस्मत में कुत्ता सुसु कर दिया, इसीलिए एक प्रॉब्लम जाता नहीं है कि दूसरा आ जाता है। इसलिए तो उस वुल्फ को मारे हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था कि अचानक से उस पर किसी ने स्नीक अटैक कर दिया जिससे उसे चोट लग गया। पर ये चैन उन लोगों को सेंस कर लेता है और इनसे बोलता है, बाहर निकलो पत्थर के पीछे से। तभी सामने तीन बुढ़ऊ आ जाते हैं। शरीर में ब्लड और ग्लूकोज की कमी है, फिर भी इससे लड़ना आ गया है। हद हाल है। एनीवेज, फिर बुढ़ाऊ यीचेन से बोलता है कि बच्चे, तुम्हारा सेंस कमज़ोर नहीं है, मानना पड़ेगा। फिर बोलता है कि जो भी तुम्हारे पास देने लायक चीज़ें हैं वो सब दे दो, वरना तुम्हें बहुत तकलीफ झेलना पड़ सकता है। हद हाल है। हड्डी टूटने का टाइम इनका है और तकलीफ उसको होगा। कलयुग रे बाबा, कलयुग। एनीवेज, ये चैन उन लोगों से बोलता है कि मैं सिर्फ फर्स्ट स्टेज ची कंडेंसेशन का हूँ, मेरे पास कोई ट्रेजर नहीं है। जिसे सुन बुढ़ऊ का खून खौल जाता है और बोलने लगता है कि तुम आज्ञाकारी नहीं हो। और इतना बोलने के साथ ही वो अपना ऑरा रिलीज कर देता है जो कि पूरा पर्पल कलर से बना हुआ था और ये चैन से बोलता है कि मुझे ब्लेम मत करना अब। जिसे देखकर ये चैन भी उसे स्माइल के साथ बोलता है कि डोंट वरी, बिल्कुल नहीं बोलूँगा, और एक डेविल स्माइल पास कर देता है। और इसी के साथ वो अपना रसिंग लाइटनिंग पाम का अटैक उन पर रिलीज कर देता है जो इतना फास्ट था कि लिटरली उस बुढ़ऊ को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला और वो हिट इतना मैसिव था कि उसके मुंह से ब्लड निकल गया। पर इतना में भी ये नहीं रुका और बुढ़ऊ बोलता है कि यू, और इसके साथ ही यीचन उसके पास बहुत तेजी से आता है और अपना स्वॉर्ड उसके पेट में घुसा देता है, जिसे देखकर बुढ़ऊ ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम पॉइजन्ड नहीं हुए। बेसिकली गाइज यहाँ उस स्नीक अटैक का बात हो रहा है जहाँ ये बुढ़ाऊ ने यीचन पर छुपकर अटैक किया था। उस वक्त इसने जहरीला अटैक किया था जिससे यीचन के बॉडी में जहर फैल जाए। अब आगे यीचन मुस्कुराते हुए बोलता है कि हम पॉइजन्ड सच में हुए थे, पर किसने सोचा था कि पॉइजन्ड होने पर मेरा फायर रिफाइन हो जाएगा और इसी फायर की वजह से मैं बच गया। मतलब कि पॉइजन मेरे ऊपर काम नहीं करता। इसी के साथ वो ओल्डी मर गया
और ये चैन उसके पास आकर उसे लूट लेता है और लूटा हुआ सामान देखकर बोलता है कि ये ओल्डीज इतने कंजूस भी नहीं है, क्योंकि उस लूट से इसे कुछ एलिक्सिर्स, टेक्निक्स, 500 स्पिरिट स्टोन्स और हर्ब्स मिल मिल गए थे, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो गया। साथ ही उसे कुछ पॉइज़न भी मिल गया था, जिसे देखकर बोलता है कि इसे मैं ज़रूर यूज़ करूँगा। और फिर उस टेक्निक्स को देखने लग जाता है, जिसमें एक मैजिकल टेक्निक था जिसका नाम था बिस्टियल हार्ट फ्यूरी। उसमें लिखा था कि तुम सच में वो पाते हो जिसकी तुम चाह रखते हो, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं सच में दोबारा से एक ट्रेजर पा लिया हूँ। और इसके साथ ही वो वहाँ से उन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने लग जाता है, जिसका नाम था एविल वुल्फ कैचेस रैबिट, टाइगर पॉ स्ट्रेंथ, ग्रेट एप्स एजिलिटी। और इन सब को कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करते रहता है। फिर कुछ टाइम बाद जब इसका प्रैक्टिस ख़त्म हो जाता है, तब बोलता है कि फ्यू, थक गया मैं। बर बट एट लास्ट मैं ये टेक्निक सीख गया। और इसी के साथ वो आसमान में एक लड़की का परछाई देखता है, जिसे देखकर बोलता है कि ये तो वॉइड सोल रेल्म की है। इसके साथ ही वो सोचता है कि मॉन्क्स, स्पिरिचुअल कंडेंसेशन और ह्यूमंस जो हेवेंस तक जाना चाहते हैं, ये सभी फ्लाइंग बीस्ट्स चाहते हैं। पर अगर झैंग यून सेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें उड़ना है तो उन्हें फ्लाइंग स्वॉर्ड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल रेल्म के अलावा अगर वो वॉइड सोल रेल्म में इंटर कर जाए तो ये लोग डिवाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उन्हें किसी फ्लाइंग बीस्ट या फ्लाइंग स्वॉर्ड या डिवाइन रेनबो या किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये खुद से उड़ सकेंगे। कितना सुंदर है ना। इसी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो आसमान में उड़ रही थी, जिसका कुछ लोग पीछा कर रहे थे। और ये देखकर ये चंद शौक हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर फिर खुद को शांत करके खुद से बोलता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो अच्छा होगा मैं इस पर ध्यान ना दूँ और सबसे बेस्ट वे चूज़ करो यहाँ से निकलने का। और इसी के साथ वो लड़की ठीक उसके पीछे ही लैंड कर जाती है, जिसे वो नोटिस तो कर लेता है। फिर इसे पीछे मुड़ता है तो दोनों का आँख एक दूसरे से मिल जाता है, जिससे ये चैन थोड़ा डर जाता है। और वो लड़की भी ये चैन को गुस्से से घूर रही थी। पर इससे आगे कुछ होता कि उन लोगों का आवाज़ आ जाता है जो उस लड़की का पीछा कर रहे थे। वो चिल्लाते हुए बोल रहे थे कि कहाँ छुपी हो तुम, बाहर निकलो। ये सुनकर ये चैन घबरा जाता है और तभी ये चैन उस लड़की को पकड़ता है और एक झाड़ी के पीछे छुपा देता है और बोलता है यहीं पर रहो। और खुद उन लोगों के सामने आ जाता है और बोलता है कि ग्रीटिंग्स सीनियर, मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ जो यहाँ से बस गुजर रहा हूँ। फिर वो लोग पूछते हैं कि बच्चे, तुमने किसी को यहाँ से गुजरते हुए देखा है क्या? सच बोलो, शायद वो उधर गई है। ये सुनकर वो एल्डर एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है कि मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना बच्चे, वरना तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगा। वो बहुत ही इंजर्ड है और साथ ही उसे ड्रग भी दिया गया है, तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी। जल्दी चलो, फर्स्ट प्रिंस बहुत खुश होंगे अगर हम उसे वापस ले जाएं तो। इसी के साथ वे लोग यहाँ से चले जाते हैं, जिससे ये चैन भी चैन की सांस लेता है और बोलता है थैंक गॉड कि ये लोग चले गए। इसी के साथ वो लड़की भी झाड़ियों से बाहर आ जाती है और बहुत ही अलग एक्सप्रेशन के साथ ये चैन को घूर रही होती है। और देखते देखते वो बेहोश होकर गिरने लगती है, लेकिन तभी ये चैन तेजी से उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है संभाल कर, और उसे बाहों में थाम लेता है। और उसे बाहों में देखकर ये चैन भी शर्मा जाता है और उसका फेस रेड हो जाता है। और इसी के साथ चैप्टर खत्म।